आदाब, आप जे टेलीविज़न देख रहे हैं। मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। ख़बर दिखा रहे हैं राजौरी ज़िला से। राजौरी के थाने मंडी में आज PRI और दीगर अवामी नुमाइंदगान ने ज़राए इब्लाग से बात करते हुए जम्मू रूपनगर में JDA की जानिब से की गई कार्रवाई की मुखालफत की। इन लोगों ने इस कदम की कड़े अल्फाज में मज़म्मत की और गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की कि रूपनगर के ट्राइबल्स के साथ इंसाफ किया जाए। रिजवान जावेद की ये रिपोर्ट। थारो सारों को शुक्रिया अदा करा कि तुम हमारी आवाज़ वक्तन फ़क्तन जो है वह आगे तक पहुँचावें। और जो ये जम्मू के अंदर रूपनगर के अंदर जो जुल्म सितम जो JDA ने शुरू किया हुई है, और ये BJP की एक पॉलिसी है कि हर इंसान का दिल ने ठेस पहुँचावे लावी। इसका वास्ता हम पुरजोर तरीका नाल मजम्मत करा लावी और अपना ब्लॉक ठन्ना मंडी का जितना भी सरपंच है और जितना भी हमारा सियासी लोग हैं कि यह जुल्म सितम जितना भी है, शमीम मुगल साहब हैं, अपना हाजी मकबूल रैना साहब हैं, गफूर डार साहब हैं और हमीद डार साहब हैं, हम मिल गए सारा इस चीज़ की मजम्मत करना लाया कि यह जुल्म सितम जड़ो इसने बंद किया जाए और यह पूरी इंसानियत का दिल न ठेस मत पहुँचाई जाए। इसका नाल हालात ख़राब हो सकें, इसका नाल ज़्यादा जो बिगाड़ बनेगा इससे पर हम ख़त्म करना। शुक्रिया, अल्लाह। वो फॉरेस्ट राइट एक्ट आपका कहाँ गया? जो 70 साल से लोग, हम उनके स्टेटमेंट जो है TV पे देख रहे थे, जो जिनके मकानों को मस्मार किया गया वहाँ, तो ये तो जुल्म और ज्यादती है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है अमली तौर पर। तो हम ये इस जो ये फ़िरका परस्ताना सोच जो है, जो हुकूमत की ये फ़िरका परस्ताना सोच है और ये कम्युनल एजेंडा जो जम्मू कश्मीर में उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो ये इनकी सारी एक्टिविटीज़ जो है, इनका जो सारे स्लोगन जो वो एक्सपोज होते हैं। ये जम्मू कश्मीर में जो कहते थे कि हमने पंचायत राज एक्ट बहाल किया और हमने जी सारे इंसानी हुकूक यहाँ हमने बहाल किए हैं। हम तो ये कहते हैं सारे हुकूक इन्होंने छीन लिए। जितने भी यहाँ जो 47 के बाद जो यहाँ पर हुकूमतें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उन सब हुकूमतों ने जो 70 साल के अंदर जो हुकूक दिए थे अवाम को, इन्होंने वो छीन लिए सारे। और ये छीन के ये लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसलिए ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो जिसको लागू किया लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये उसकी क्लियर कट वायलेशन है। इसलिए हम जो अवाम थन्ना मंडी हैं, यहाँ हमारे पंचायत के सरपंच हैं, पंच हैं और हमारे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर्स भी हैं। तो ये हम सब का मुश्तरका तौर पर हम इस बयान को, सरकार के इस एक्शन को कंडेम करते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन को मुतालबा करते हैं कि ये जुल्म और बर्बरीत का जो ये ड्राइव आपने चलाया, इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए और उनके मकान उनके जो नुकसान किया आपने, वो नुकसान उनका जो है उसका मुदावा किया जाए और उनके जो कुल्ले हैं सरकार उनको बना के दे और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनके वो हकूक जो है उनको दे। ये कार्रवाई। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, ये दो तरफा, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आप देखिए, टांडा से लेकर बामला तक 50 बिल्डिंगें बनी हुई हैं जंगल के बीच में। वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ मर गई है? वहाँ जो इनका ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है, टाउन एरिया कमेटियाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो इस पर नहीं असर लेते कि वहाँ जंगलों को कोई तो नुकसान पहुँचा रहा है। वहाँ जो लोकल लोग रहने वाले, जिनकी ज़मीनें अपनी हैं, वो अपने मकानों को छोड़कर जंगल में वहाँ रास्ते में दुकानें बना रहे हैं। टांडा से लेकर बामला तक आप चेक कर लें, तो इतनी दुकानें बनाए, वहाँ कोई वायलेशन नहीं है। लेकिन वो गुजर बकरवाल जो गर्मियों में ऊपर जाते हैं पहाड़ों पर, आज अपने माल मवेशी के साथ अगर रूपनगर के जंगल में वो 70 साल से रह रहे हैं, तो उनके कुल्लू को गिराने का काम हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये हमें साथियों ने जिस तरह के हाजी मकबूल साहब और गफूर डार साहब ने आपसे वजाहत की है, अब मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए कि चंद रोज पहले जो हमारे रविंद्र राणा जो BJP के जो प्रधान हैं, उन्होंने बहुत बड़ा नारा दिया था और गोजरी में कहा था कि हम गोजर लोगों को आप कुल्ले बना के देंगे और 35,000 मकान बना के दे रहे हैं। लेकिन वो कहाँ गए? अब जो बस रहे थे उनको उजाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रियासत के अंदर हम गुजरों के साथ अच्छा करेंगे। ये तो सिर्फ इनका यही था, पहाड़ियों और गुजरों को आपस में झगड़ा कराना और लड़ाना, इनका ये मिशन था। लेकिन मैं तमाम भाई गुजर भाइयों से भी और जो पहाड़ी और कश्मीरी भाई हैं, इनसे गुजारिश करूंगा, आप सारे लोग इकट्ठे होइए और इन चीज जमात से हमें मुकाबला करना है। जो ऐसे गंदे अनासर हैं
जो कहते कुछ है और करते कुछ है। शैम 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 लानत भेजते हैं उस जेडीओ को और हम लानत भेजते हैं उस जमात को जिसने उन बेचारे बेकास 80 साल की वो बेवा बेचारी बुजुर्ग माई जो है वो रो रही थी और उसको इस सर्दी के मौसम में उसको बाहर निकाला और उसके बच्चों को बाहर निकाला। के हमारे मान्यवर जम्मू कश्मीर के नेता श्री रविंदर रैना जी, जिनका बहुत ऊंची आवाज में नारा था कि हमारा गुजर भाई जड़ा है आम इन्हां बसाना चाह लगा वा, लेकिन आज बसाने के बजाय प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो उनको उजाड़ा जा रहा है। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि ये जेसीबी जिसके बाहर बोर्ड लिखा हुआ है कि मैं अंधा हूँ, लेकिन असल में उसकी आंखें बहुत तेज हैं। जहाँ भी मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ उसकी आंखें तेज हो जाती हैं और वो मकान गिराना शुरू होता है। जहाँ मेरे दूसरे भाई लोग रहते हैं वहाँ पर वो अंधा, उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। अगर यही हाल रहा तो हमारे जे.एंड.के स्टेट के अंदर जिसको के 370 और 35 से खत्म होने के बाद इसको हरियाली की तरह देखा जा रहा था, लेकिन ये हरियाली नहीं, ये बर्बादी की तरफ शुरू से ही इनका एक कदम है। और आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर यही चीज़ जम्मू के अंदर हुई और कल इसका असर इस वक्त जितने भी हम लोग जो इस पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, अभी इन्होंने पिछले दिनों जो बीज बोया कि पहाड़ी वर्सेस एंटी गुजर, और मेरे यहाँ आगे पीछे बहुत गुजर भाई बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आज आपका चैरिटेबल ट्रस्ट कहाँ है? आज आपके वो गुजर नेता कहाँ हैं जो चिल्ला के उस वक्त कहते थे कि देखो पहाड़ियों ने भौचाल ला दिया है? आज इसी पहाड़ी अवाम को दुख है क्योंकि वो हमारे भाई हैं। और आज गुजर वर्सेस पहाड़ी नहीं है मिशन सीधा तौर पर यह है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम कम्युनिटीज को एक दफा फिर जगाया जा रहा है, ताकि वो जो 47 का दौर था वो दौर बर्बरियत का एक दफा फिर जम्मू कश्मीर के अंदर लाया जाए। लिहाजा मैं अलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके तुरंत वो गलत किस्म की जो ये ड्राइव चल रही है वहाँ पर रोका जाए। पहले उन लोगों को सूचित किया जाए, पहले पेपर मुकम्मल किए जाए। अगर वाकई में वो सरकार की जगह है तो 50 साल से जो मकान बना हुआ है, क्या सरकार अंधी थी? क्या सरकार बहरी थी? क्या पिछले 75 सालों में हिंदुस्तान की डेवलपमेंट नहीं हुई? लेकिन आज जानबूझ के ये खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए मैं अपने इस थन्ना मंडी तहसील की जानिब से पुरजोर लफ्जों में इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि वो मेरे मजलूम भाई, वो मेरा भाई, वो मेरी बहन जिसने 50 साल तिनका चुन के अपना आशियाना बनाया था, आज एकदम ऐसी आंधी चलाई कि वो आशियाना बिखर गया, वो भी सर्दी के मौसम में। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और शर्म आनी चाहिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट को कि वो क्या कर रहे हैं।